अनंत आनंद के रस में पूरा ब्रज सराबोर हो रहा है। लक्ष्मी वहां नृत्य कर रही है। अरे जहां स्वयं नारायण बालक के रूप में प्रकट हो जाए, वहां लक्ष्मी कहां कहीं रह सकती हैं। ब्रज में लक्ष्मी चारों ओर नृत्य कर रही हैं। जब से भगवान का आगमन हुआ है, कोई प्रकार की कमी ब्रज में नहीं है, संपूर्णता है ब्रज में। और भगवान के प्राकट्य उत्सव में इतने खुश हैं नंद बाबा और यशोदा मैया कि इतना बांट रहे हैं, इतना बांट रहे हैं कि क्या कहा जाए। आप भी खुशी में लोगों को बहुत उपहार देते हैं ना, लेकिन आप यहाँ ऐसा मत समझिएगा कि नंद बाबा ने 2-4 उपहार देके बस शांति पकड़ ली हो। कई बार क्या कहते, बहुत दे दिया, अब बस हो गया, रखा रहने दो, है ना, होता है ना। हमें देने की कम इच्छा होती है, लेने की ज्यादा इच्छा होती है। अच्छा, कैसे समझ में आए कि हम भगवान के नजदीक होते जा रहे हैं या दूर होते जा रहे हैं? जब हमें दुनिया से समेटने का मन करे, दुनिया का समेटने का बहुत मन करे, तो समझो कि हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं। और जब हमारा मन बहुत भगवान के चरणों में लगने लगे, तो समझो कि हम भगवान के नजदीक होते जा रहे हैं। और अभी हमारा बांटने का मन नहीं करता है, समेटने का मन करता है। जिनका बांटने का मन करता है, बहुत अच्छी बात है, भगवत कृपा है, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपका बांटने का मन करता है। लेकिन अधिकतर होता क्या है, हमारा समेटने का मन करता है। ये भी हमें मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी हमारा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अभी हमारा समेटने का मन करता है और हम संसार की ये वस्तुएं समेटते रह जाते हैं। और इनको समेटने के लिए हम इतने अपने आप को संसार में प्रवृत्त कर देते हैं कि अपनी वास्तविक पूंजी को भूल जाते हैं। वास्तविक पूंजी को हम संभाल ही नहीं पाते हैं, उसको प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। वास्तविक पूंजी हम कमा ही नहीं पाते हैं। वास्तविक धन, उसको हम कमा ही नहीं पाते हैं, उसके धनी नहीं बन पाते हैं। और कल हमने श्रवण किया था कि वास्तविक धन क्या है। पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वास्तविक धन जो है वो हम कमा ही नहीं पाते हैं, और जो झूठा धन है उसको कमाने में अपना जीवन लगा देते हैं। और इस धन से क्या होता है, ये धन आप सोचिए, इस पृथ्वी का धन जो आपने कमाया है, आपके इसी देश का धन दूसरे देश में भी नहीं चलता, तो वहां क्या चलेगा। यमराज को तो रिश्वत नहीं दी जा सकती ना। क्या कहते हैं आप लोग? यदि यमराज मनुष्यों की सुनते होते तो आजकल जितने बड़े बादशाह हुए हैं, राजा हुए हैं, वो कोई नरक जाते ही नहीं। यानी कि ऐसे कोई लोग जाते नहीं जहां पर ठीक नहीं है, सब अपने मनमाने लोग जाते, जिसको जहां जाना है। यदि यमराज रिश्वत लेने पड़ते, मनुष्य ऐसा ही है ना। लगता है सब चीजें हमारे नियंत्रण में हो जाए। यदि बहुत कुछ मनुष्य के नियंत्रण में हो जाए, तो ये मनुष्य जितना आज भगवान को मान रहा है, उतना भी ना मानता ईश्वर को। स्वयं में वह ईश्वर बना रहता। और आज भी अभी अभिमान ऐसा है कि बहुत से अभिमानी लोग भगवान को कुछ नहीं समझते हैं। वो कहते हैं हमारे कर्म अच्छे हैं, बस हम ठीक हैं। कर्म अच्छे हैं इतना ही कह देना बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं बस हम तो काम करते हैं, कर्म करते हैं। कर्म तो मनुष्य से ज्यादा गधा करता है, चींटी करती है। यदि कहो कि कर्म ही करना अच्छी बात है, तो मनुष्य से ज्यादा गधा लगा रहता है, चींटी लगी रहती है। चींटी अनवरत कार्य में लगी रहती है, उद्यम करती रहती है। गधा देखो आप कितना भार ढोता है दिन भर में, और कभी नहीं कहता कि मैं थक गया हूं, निरंतर भार ढोता है।
भार ढोना, केवल कर्म करना ही, कर्म में प्रवृत्त रहना ही, ये नहीं है कि आपकी मनुष्यता की श्रेष्ठता हो गई। नहीं, कर्म करना है लेकिन सार्थक कर्म करना है, इसमें मनुष्य की श्रेष्ठता है, इसमें मनुष्य की सफलता है। सार्थक काम किया जाए। दिन भर बहुत लगे हैं, आप देखो गधे को, गधे का मालिक शाबाशी भी नहीं देता है कि बहुत अच्छा तुमने बहुत काम किया, क्योंकि बोझा ढोना, केवल कर्म में लगे रहना, यही अच्छी बात नहीं है। कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन केवल कार्यों में ही लगे रहना, भगवान की ओर नहीं देखना, यह भी उचित नहीं। जब आप केवल कर्म में लगे रहते हो ना, तो इस कर्म से भी आपको अभिमान आ जाता है। अरे हम इतना करते हैं, करने का भी अभिमान हो जाता है। लेकिन कर्म करने वाला यदि भगवान से जुड़ जाए तो उसके अंदर अभिमान नहीं आता है। भगवान से जुड़ने के बाद उसका कर्म उसको विनम्र बनाता है। भगवान से जुड़ने के बाद वह विनीत बन जाता है और उसमें अहंकार नहीं आता है। इसलिए कर्म करो, अच्छी बात है, लेकिन भगवान को मानो, भगवान को समर्पण करो। इससे आपके जीवन में विनम्रता बनी रहेगी। करोगे आप और भगवान को समर्पित भाव रखोगे तो आपका अभिमान आ नहीं सकेगा, अभिमान से आप दूर रहेंगे, और अभिमान से दूर रहे तो भगवान के प्राप्ति की संभावना है। और यदि अभिमान रहा तो भगवत प्राप्ति की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए कर्म करिए, लेकिन कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए करिए।